जय हिंद सर, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो हेलो मैडम, मैं रमेश बोल रहा हूँ। यहाँ पर मर्डर हो गया है मैडम, आप जल्दी ही पुलिस भेजिए। आप घबराइए नहीं, पूरी बात बताइए। मैडम, पड़ोस की कोठी नंबर 135 सेक्टर 3 चंडीगढ़ में से रोने की आवाज आ रही थी, तो मैं वहाँ भाग कर गया। वहाँ जरनैल सिंह की लाश पड़ी हुई थी मैडम, और सामान भी बिखरा हुआ था। उनके घर वाले रो रहे थे मैडम। ठीक है, नजदीकी पीसीआर की गाड़ी जल्दी ही आपके पास पहुँच रही है। जी मैडम। शुगर 17 ऑस्कर 50 शुगर 1717 कैरी ऑन। शुगर 17 नोट कीजिए। कोठी नंबर 135 सेक्टर 3 में रॉबरी और मर्डर की सूचना मिली है, जल्दी मौके पर पहुंचिए। नोटेड जी। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, कोठी नंबर 135 सेक्टर 3 में रॉबरी और मर्डर की सूचना मिली है। क्या आपने फोरेंसिक एक्सपर्ट को इसकी सूचना दी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। देखिए मैडम, अब नए आपराधिक कानूनों के अनुसार 7 साल या उससे अधिक सजा पाने वाले अपराधों में फोरेंसिक एक्सपर्ट से मौके की विजिट करवाना और सबूतों को इकट्ठा करवाना अनिवार्य हो गया है। इसलिए आप फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर पहुंचने की इत्तिला दीजिए। जी सर। जय हिंद सर, मैं पुलिस कंट्रोल रूम चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। क्या आप सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं? यस मैम, मैं CFSL से बोल रहा हूँ। सर, एक सूचना मिली है कि कोठी नंबर 135 सेक्टर 3 में रॉबरी और मर्डर हो गया है। आप जल्दी अपनी फॉरेंसिक टीम को लेकर मौका पर पहुँचें। जी मैम। सुरजीत और अमन, आप घटनास्थल को कॉर्डन ऑफ करके सिक्योर करें। जी जनाब। अंजू, अब घर के बाहर गली में और घर की तरफ आने वाली सड़कों पर लगे CCTV कैमरास को चेक करो। जी सर। सर, फोरेंसिक टीम पहुंच गई है। मौके का मुआयना करके एग्जिबिट्स की मार्किंग शुरू करो। अमन, CFSL टीम मौका का निरीक्षण करके सबूत इकट्ठा कर रही है। आप इस सारे घटनाक्रम की ई-साक्ष्य ऐप के द्वारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करो। ठीक है सर। देखिए, अब नए आपराधिक कानूनों में सीन ऑफ क्राइम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य हो गया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए सीन ऑफ क्राइम पर की गई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। सब फोटोज और वीडियोस का टाइम स्टैंप व GPS भी कैप्चर होगा। इसके साथ ही हर फोटो और वीडियो की हैश वैल्यू भी अलग से जनरेट होगी। इसमें मौके पर मौजूद गवाहों की फोटो भी खींच सकते हैं। इन सब से ट्रायल में मदद मिलेगी। सर, मौके पर अलमारी व टूटे हुए तालों से फिंगरप्रिंट्स उठाए गए हैं और जमीन पर पड़े खून, बाल, चाकू आदि सभी के पार्सल तैयार कर दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। सर, मैंने इस सारे घटनाक्रम की ई-साक्ष्य ऐप के द्वारा वीडियोग्राफी कर ली है। एक्सीलेंट। सर, हैप्पी ने मेरे पापा को मार दिया सर। मार दिया उसने मेरे पापा को सर। मैडम, अपने आप को संभालिए। पूरी बात बताइए, क्या हुआ है और आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम खुशप्रीत है और ये मेरे पापा, इनका नाम जरनैल सिंह है सर। सुरजीत, आप मैम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। जी सर। आप कृपया यहाँ आएं और मुझे पूरी बात बताएं, क्या हुआ? सर, ये देखो, CCTV फुटेज में 2 व्यक्ति घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड अंजू। CCTV फुटेज को प्रिजर्व करवाओ और दोनों व्यक्तियों की क्लियर फोटोज को फुटेज से निकलवाओ। जी सर। सुरजीत, बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाओ और जल्दी थाने पहुंचो। ठीक है सर। जय हिंद जनाब। जय हिंद। मुंशी जी, इन पुलंदों को जमा कर लो। सर जी, न्याय सेतु ऐप पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सारे पिलर्स जैसे मेडली पार, फोरेंसिक लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और प्रिजन को एक ही जगह कनेक्ट किया गया है। अब न्याय सेतु सभी पिलर्स के बीच सेतु की तरह काम कर रहा है सर जी, जिससे सारा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। और कुलदीप सर, अब इसमें ना एक नया फीचर भी आ गया है, जिसमें हर पुलंदा जात पार्सल की डिटेल भरी जाती है और इन पर QR कोड लगता है,
जिससे पार्सल को CFSL जमा करवाते समय सारी डिटेल्स QR कोड को स्कैन करते ही पता चल जाती है। और सर जी, जिससे चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहती है और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ मुमकिन ही नहीं है सर जी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब तो सारा काम ऑनलाइन हो गया है। अब हमें चिट्ठी ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पुलंदे भी जल्दी जमा हो जाएंगे। ये लीजिए मुंशी जी, इन पुलंदों पर भी QR कोड लगा दीजिए। देवेंद्र भाई, आज एक मर्डर केस आया है। आप पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल को एक चिट्ठी टाइप कर दो। अरे अमन भाई, अब चिट्ठी पत्री का जमाना गया। अब तो हमारे CCTNS में ही मृतक की डिटेल्स रजिस्टर की जाती है और मेडली पार्क के द्वारा पोस्टमार्टम की डिजिटल रिक्वेस्ट हॉस्पिटल को भेज दी जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है देवेंद्र भाई। तुम जल्दी से इसकी भी रिक्वेस्ट भेज दो, फिर हमें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल जाना है। ये देखो सर जी, CCTV फुटेज से एक सस्पेक्ट की कुछ क्लियर फोटोज निकली हैं। ये लो अंजू, बन गई बात। अब चित्र खोजी की मदद से इन फोटोज को सर्च करते हैं। सुरिंदर, ये लो पेन ड्राइव और इसमें मौजूद फोटोज को चित्र खोजी पर सर्च करो। जी सर। सर, ये चित्र खोजी क्या है? देखो अंजू, चित्र खोजी भी न्याय सेतु ऐप का ही हिस्सा है। ये एक फेशियल रिकॉग्निशन एप्लीकेशन है। इसमें पूरे देश में जेल में गए हुए 1 करोड़ से ज्यादा कैदियों का डाटाबेस मौजूद है, जिसमें किसी भी शक्की व्यक्ति की फोटो डालकर सर्च कर सकते हैं और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से परसेंटेज एक्यूरेसी के हिसाब से फोटो से मिलते जुलते रिजल्ट दिखाई देते हैं। सर ये देखिए, चित्रखोजी पर सस्पेक्टेड पर्सन की फोटो 3 व्यक्तियों से मैच हो रही है। ओह यस, ठीक है। इन तीनों की डिटेल्स निकालो और फोरेंसिक टीम ने मौका पर से फिंगरप्रिंट्स भी उठा कर दिए हैं। उनको फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेजना है। सर, अब फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेजने की भी जरूरत नहीं है। अब नाफिज यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू हो गया है, जिसमें पूरे देश के 36 स्टेट्स और यूटीज के क्रिमिनल्स का फिंगरप्रिंट डाटा उपलब्ध है और हम किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट को डिजिटाइज करके नाफिज पर सर्च कर सकते हैं। ग्रेट, ये तो बहुत बढ़िया। ये लो, इन फिंगरप्रिंट्स को भी नाफिज पर सर्च करो और बताओ कोई फिंगरप्रिंट मैच हुआ है या नहीं। कुलदीप सर, ये देखिए, नाफिस डाटाबेस से एक फिंगरप्रिंट मैच हुआ है जिसकी डिटेल्स ये हैं। दैट्स ग्रेट। ये तो वही व्यक्ति है जो चित्र खोजी पर 65% मैच हो रहा है। देखा न्याय सेतु ऐप का कमाल। कितनी अद्भुत एप्लीकेशन है, जिससे थाने में बैठे बैठे ही आरोपी भी आइडेंटिफाई हो गया, ना कोई चिट्ठी लिखनी पड़ी और न्याय सेतु के जरिए ही थाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CFSL रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई। यही नए दौर का भारत है। ये लीजिए FIR कॉपी और ये मेरा मोबाइल नंबर है। हम टाइम टू टाइम आपको केस के प्रोग्रेस की जानकारी देते रहेंगे। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो, आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक यू सर। जय हिंद सर। सर, आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है और नए कानूनों के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के घर वालों को बजरिया टेलीफोन दे दी गई है। ठीक है, आरोपी को IU रूम में ले जाकर इंक्वायरी शुरू करो। जी सर। सर, हमारे बिटुआ का नाम बाहर स्क्रीन पर लिखा क्यों आ रहा है? और मुझे पुलिस का फोन भी आया था कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना लेके जा रहे हैं। सर, क्या बात हो गई? क्या कर दिया इसने? घबराइए मत, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपके बेटे को कत्ल के केस में गिरफ्तार किया गया है और आपका बेटा थाने में ही है। नए कानूनों के अनुसार गिरफ्तार हुए व्यक्ति की डिटेल्स को प्रदर्शित करना जरूरी है, इसलिए बाहर स्क्रीन पर आपके बेटे का नाम, पता आदि दिखाया जा रहा है। आपके बेटे को फ्री लीगल एड सर्विस के बारे में सूचित कर दिया गया है। जी। और ये पैम्पलेट लीजिए। जी सर। इसमें फ्री लीगल एड सर्विस की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। जी। जय हिंद सर। टीम ने दूसरे आरोपी विजय को भी गिरफ्तार कर लिया है। दैट्स ग्रेट सुरजीत। अब आरोपी रोहित, जो मॉडल जेल चंडीगढ़ में बंद है, उसकी दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल करके दोनों आरोपियों को आमने सामने करेंगे और लूटे हुए सामान की रिकवरी करेंगे।
लेकिन सर आरोपी को जेल भेजे 20 दिन हो गए हैं। अब हम आरोपी की पुलिस कस्टडी कैसे लेंगे? तुम्हें नहीं पता, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार आरोपी की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल की जा सकती है। अब हम इस केस में आरोपी की 15 दिन की पुलिस कस्टडी पहले 60 दिन तक अलग अलग समय पर ले सकते हैं। ठीक है सर, मैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर आरोपी रोहित की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल करता हूं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। क्या नॉर्थ थाने से पोस्टमार्टम के लिए मेडली पार के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट आई है? हाँ, आपकी पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट आ रखी है। क्या डेड बॉडी आ गई है? हाँ सर, डेड बॉडी मॉर्चरी के फ्रीजर में ट्रॉली नंबर 3 पर रखी है। अरे उसका तो पोस्टमार्टम हो चुका है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी देर में मिलेगी? आयो साहब, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडली पार पर अपलोड कर दिया है। अब आप थाने में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार मैम। मैम, एक मर्डर केस में सील्ड पार्सल CFSL में जमा करवाने हैं, ये लीजिए। जी सर, आपका नाम और बेल्ट नंबर क्या है? मैडम, मेरा नाम कांस्टेबल अमनदीप है और मेरा बेल्ट नंबर 1455 है। ठीक है सर, आपकी डिटेल्स मैच हो गई हैं और आपके पार्सल्स भी जमा हो गए हैं। मैडम, एक्चुअली हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 दिन का ही समय है। इन पार्सल्स की एग्जामिनेशन रिपोर्ट कब तक मिलेगी मैम? सर, एग्जामिनेशन रिपोर्ट को जल्दी ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन से आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। सर, न्याय सेतु के जरिए रिपोर्ट को थाने में भी देख सकते हैं। जी मैम। सर, ई प्रोसिक्यूशन के जरिए नॉर्थ थाने से एक चार्जशीट चेकिंग के लिए रिसीव हुई है। कौन सा केस है? सर, मर्डर केस है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो रखे हैं और एक आरोपी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो रखा है, जो विदेश में रहता है। हाँ, मैंने ये चार्जशीट चेक कर ली है और अपना ओपिनियन भी दे दिया है। आप इसे ई प्रोसिक्यूशन के जरिए अपलोड करके थाने में भेज दो। जी सर। सर, कितना समय हो गया है? अभी तक मेरा केस चल रहा है। जरा देखो, इस प्रिजनर को जेल में कितना समय हो गया है। हाँ सर, इसका ट्रायल पेंडिंग है और इसका अलर्ट भी आ गया है क्योंकि इसका 1/3 सेंटेंस पीरियड पूरा होने वाला है। सर जी, घबराओ मत, अब नए कानून लागू हो गए हैं। तुम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो और तुम्हारे खिलाफ कोई और केस दर्ज नहीं है, इसलिए नए कानूनों के अनुसार तुम्हारे जुर्म का 1/3 सेंटेंस पीरियड पूरा होने पर हम तुम्हारी बेल एप्लीकेशन खुद कोर्ट में लगाएंगे। पर ध्यान रखना, ये सुविधा इसलिए है ताकि तुम जेल से बाहर जाकर अच्छे इंसान बन सको और सुधरने की कोशिश करो। इसका दुरुपयोग मत करना। सर, क्या मुझे भी ऐसे बेल मिल जाएगी? नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर तो 7 केस दर्ज हैं और एक केस में तो तुम सजा काट रहे हो। सर, मेरा भी कुछ कीजिए, मुझे इसी हफ्ते फांसी की सजा सुनाई गई है। हाँ, मुझे भी तुम्हारी फांसी की सजा के बारे में पता चला है। देखो, तुम 30 दिन के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेटर टू चंडीगढ़ को मर्सी पिटीशन दायर कर सकते हो। इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे रामचंद्र, वीसी स्टूडियो कैसा चल रहा है? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब न्याय श्रुति ऐप आ गई है जिससे सभी कैदियों की वीसी के जरिए ही पेशी हो जाती है। अब तो कैदियों को हर तारीख पर कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, जिससे कैदियों की सुरक्षा की टेंशन खत्म हो गई है और सरकार का पैसा, कोर्ट और पुलिस का टाइम सब बचता है। क्या बात है, सचमुच टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है। स्टेट वर्सेस रोहित। मैम, इस केस की सुनवाई वीसी पर है।
आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम रोहित है। और आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम विजय है। आपके वकील कौन है? मैम हमें सरकार की तरफ से सरकारी वकील मुफ्त में मिल चुका है। जज साहब मेरा नाम राजेश है। मैं आरोपी रोहित और आरोपी विजय दोनों की तरफ से पेश हो रहा हूँ। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? जी जज साहब, मुझे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट की कॉपी मिल चुकी है। जज साहब एक रिक्वेस्ट थी, आज हाई कोर्ट में मेरा एक और केस लगा हुआ है, कृपया हमें अगली तारीख दे दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं डिफेंस काउंसिल को बताना चाहूंगा कि नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा एडजमेंट नहीं दी जा सकती। एंड माय लॉर्ड, आप इन्हें पहले ही 2 एडजमेंट दे चुके हैं, और वैसे भी तारीख पर तारीख वाला जमाना तो है नहीं। डिफेंस, आपको याद होगा हमने 60 दिन के अंदर ही चार्ज फ्रेम किया था। अब गवाह मौजूद है, इसलिए ट्रायल तो आज ही शुरू होगा और आज ही गवाही होगी। थैंक यू मैम। रीडर, क्या FSL एक्सपर्ट को समन भेज दिया था? जी मैम, हमने कोर्ट से ई समन ऐप के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समन जारी किए थे। वो समन गवाहों को डिजिटली सर्व भी हो गए हैं और समन की एक्नॉलेजमेंट भी डिजिटली ई समन ऐप पर रिसीव हो गई है। ये लीजिए मैम, प्रूफ ऑफ एक्नॉलेजमेंट। CFSL एक्सपर्ट को ज्वाइन करवाइए। जी मैम। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम डॉक्टर मंजीत है। मंजीत जी, आप CFSL रिपोर्ट के बारे में बताएं। सर इस केस में मैंने एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन की थी और मौके से उठाए DNA सैंपल और फिंगरप्रिंट आरोपी से मैच हो गए थे। मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी थी। ठीक है, अब गवाह डॉक्टर सरबजीत को ज्वाइन करवाइए। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत है। डॉक्टर साहब, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएंगे? जी, मैंने मृतक जरनैल सिंह का पोस्टमार्टम किया था और उसकी मौत का कारण चाकू से लगी चोटें हैं। मैंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडली पार पर अपलोड कर दिया था। ठीक है, अब IOSI कुलदीप सिंह को ज्वाइन करवाइए। यस मैम। हाँ वकील साहब, आपको कुछ कहना है? जी जज साहब, मैं कहना चाहूंगा कि ये सारा का सारा केस और कुछ नहीं, सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी। मौका वारदात पर पाए गए कोई भी सबूत एक्चुअल में वहां मौजूद था ही नहीं। पुलिस वालों ने ये सारे सबूत अपनी तरफ से बनाकर डाले हैं। जाहिर सी बात है कि सारे के सारे सबूत झूठे हैं। और एक और बात कहना चाहूंगा जज साहब कि पुलिस ने कार्रवाई में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी ज्वाइन नहीं किया है। हाँ जी आयु साहब, आप बताइए। सर मौका वारदात का समय रात के 12 बजे थे, इसलिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ज्वाइन नहीं हो सका, जिसका जिक्र मैंने अपनी केस डायरी में भी किया है। पर जज साहब, इस केस में टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हैं। हमने ई साक्ष्य ऐप पर सीन ऑफ क्राइम की FSL इंस्पेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस के प्रोसेस की वीडियोग्राफी कर रखी है। जज साहब मैं वो वीडियोग्राफी देखना चाहूंगा प्लीज। वीडियो चलाया जाए। जी मैम। मैम, वारदात में इस्तेमाल होने वाला हथियार मौके पर ही मिला है। उसके अलावा कमरे में अलमारी और टूटे तालों से फिंगरप्रिंट के निशान मिले थे, जिसे FSL की टीम ने मौका वारदात पर वीडियो बनाकर सील कर दिया था। ये सब ई साक्ष्य की वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मैं डिफेंस काउंसिल को बताना चाहूंगा, वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टैम्प एंड GPS भी कैप्चर हुए हैं, जिससे ये सब साबित होता है कि सभी साक्ष्य मौका वारदात से बरामद किए गए हैं, ना कि अपनी तरफ से बनाए गए हैं। एंड वन मोर थिंग मैम, CCTV फुटेज में दोनों आरोपी घर के अंदर घुसते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। फुटेज की पुष्टि साथ लगे सर्टिफिकेट से की जा सकती है। थैंक यू मैम। हाँ वकील साहब, कोई और सवाल? नो थैंक यू मैम। मैम, इस केस का एक दोषी देश से बाहर पाया गया है, जिसे प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर रखा है और उसके खिलाफ PO चालान भी आया हुआ है। थैंक यू। PP साहब, आप तो जानते हैं कि अब नए कानूनों में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपनी गैर हाजिरी का फायदा नहीं उठा सकता। ये सारा ट्रायल उसकी गैर हाजिरी में हुआ है और जजमेंट भी उसकी गैर हाजिरी में ही सुनाई जाएगी। अब समय बदल गया है, दोषी भागकर भी बच नहीं पाएगा। अब वो समय गया कि अपराध करो और बाहर भाग जाओ और कोई पूछने वाला नहीं। अगर दोषी विदेश बैठा है तो भी उसके केस का फैसला हो जाएगा। रीडर, अब कंप्लेनेंट खुशप्रीत को ज्वाइन करवाइए। जी मैम। जज साहब, हमें जस्टिस कब मिलेगा? इस केस में मुख्य गवाह होने के कारण हमारी जान को खतरा है। आप प्लीज जल्दी डिसीजन दीजिए। मैम घबराइए मत, आपको जल्दी न्याय मिलेगा। जैसे आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दे रखी है, वैसे ही आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा। अब नए कानूनों में बहस खत्म होने पर 45 दिन के अंदर ही फैसला सुना दिया जाता है। आजादी के 77 वर्षों के उपरांत नए भारत में लागू नए कानून विशेष तौर पर
पीड़ितों की सहायता के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य अंग्रेजों के जमाने के कानूनों की तरह दंड नहीं, न्याय है। यानी फरियादी को ना तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और न्याय भी समय पर मिलेगा। अब ऐसे कानून आ गए हैं कि जुर्म होने से 3 साल के अंदर अंदर सर्वोच्च न्यायालय तक फैसला हो जाएगा। नए भारत में जस्टिस विल नेवर बी डिलेड। नए कानूनों को लागू करने की दिशा में पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए अग्रणी प्रयास प्रशंसा के पात्र हैं, जिसका आपको भी लाभ मिला है, जैसे कि समय व पैसे की बचत, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना समाप्त, तारीख पे तारीख से मुक्ति, दंड की अपेक्षा न्याय पर संकेंद्रण। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंस, CFSL रिपोर्ट व ई-साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी रोहित व आरोपी विजय को दोषी करार दिया जाता है। इसके साथ ही प्रोक्लेम ऑफेंडर हैप्पी की गैर हाजिरी में ये ट्रायल हुआ है। सारे सबूतों को पीओ हैप्पी की गैर हाजिरी में ही एग्जामिन किया गया है और इस केस में पीओ हैप्पी को भी दोषी करार दिया जाता है और तीनों दोषी रोहित कुमार, विजय देव व पीओ हैप्पी सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।